हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान जीके की हमारी डेली रात को 9 बजे क्लास होती है, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा जो ये टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान का साहित्य। दोस्तों, साहित्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, यानी जो भी कोई साहित्य है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, कोई साहित्य है तो वो कौन सी जो है, हम बात करें तो लैंग्वेज में लिखा गया है, इस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप @राजस्थान क्लासेस कंटिन्यू अगर टेलीग्राम में जाकर टाइप करते हैं तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। गूगल की जो वेबसाइट है हमारी, ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है ऑल राजस्थान में। दोस्तों, प्ले स्टोर से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स जो है मात्र आपको 25 रुपीज़ में मिल रहे हैं। वो कहाँ पे मिल रहे हैं? राजस्थान 360 के एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। BSTC का कंप्लीट कोर्स भी निःशुल्क अगर प्राप्त करना चाहो तो भी मिल जाएगा, और पेड कोर्स भी है यहाँ पे 50 रुपीज़ में, वो भी आप करना चाहो तो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करें। चलिए, पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल दोस्तों, ये एक प्रकार की उपाधि कह लीजिए, और हम बात करेंगे ऑप्शन बी की, मूर्णोत नैन्सी को राजपूताने का या फिर राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मूर्णोत नैन्सी को कहा जाता है। मूर्णोत नैन्सी जोधपुर दरबार में थे दोस्तों, जोधपुर दरबार के कवि थे। ठीक है, कब की बात है? ये जसवंत सिंह के समय की बात है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। मूर्णोत नैन्सी ने दोस्तों वैसे कौन सा ग्रंथ लिखा था, इसके बारे में सवाल आ जाएगा आगे, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, महाकवि माघ को दोस्तों क्या कहा जाता है? महाकवि माघ को, राजस्थान का जो है हम बात करें तो महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक की बात करें दोस्तों तो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। और इंद्रदान रत्नू जब ऑप्शन में आ जाए और इस प्रकार का सवाल बने तो दोस्तों इनको अमेरिकी राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अमेरिकी राजनीति का चाणक्य इनको कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य इनको कहा जाता है दोस्तों। और ये जो है ना, गणपत लाल डांगी, इनको कहा जाता है गिंगलारा बापू, है ना, गिंगलारा बापू या फिर गिंगलारा बापू, याद रखना दोस्तों, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में भी आपको याद रखना है। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ इनमें से दोस्तों वह भारतेश्वर बाहुबली घोर है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में बन जाए, और बन भी सकता है, तो शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा ग्रंथ है। शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? फारसी भाषा का अभिलेख जो है ना वो है पुष्कर में दोस्तों। अजमेर के कहाँ पर है? पुष्कर में देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर जहांगीर के महल है वहाँ पर दोस्तों, याद रखना। ठीक है, वहाँ पे मान महल भी है, जहांगीर महल भी है। अगला सवाल है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए उपनाम किसका है ये, है ना? तो झाबरमल, पंडित झाबरमल शर्मा का उपनाम है दोस्तों क्या? पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और दोस्तों जयपुर के अंदर हम बात करें तो जयपुर में 2000 में पंडित झाबरमल शोध संस्थान की स्थापना भी हुई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चंद बरदाई का लिखित ग्रंथ कौन सा है? ठीक है दोस्तों, चंद बरदाई का जो लिखित ग्रंथ है ना वो कौन सा है? तो याद रखना, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ये चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। अच्छा, पृथ्वीराज रासो में क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में है, और ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है दोस्तों, याद रखना।
ठीक है। और ये पूरा किसने किया था, अगर ऐसा सवाल बन जाए तो याद रखना दोस्तों, जलहन ने इसको पूरा किया था। जो दत्तक पुत्र था, किसका था दत्तक पुत्र? दत्तक पुत्र था चंद्रबरदाई का, याद रखना, ये भी याद रखेंगे सर। अगला सवाल है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सी भाषा में? देखो, एक तो पृथ्वीराज रासो है जो पिंगल भाषा में और हिंदी लैंग्वेज का उसमें प्रयोग किया गया, और पृथ्वीराज विजय की जब बात करी जाए कौन सी भाषा में, तो याद रखना संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ये, संस्कृत भाषा में लिखा गया, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। किसने लिखा था? बोले सर जयानक ने लिखा था। कहाँ पर रहते हुए लिखा? तो पुष्कर झील के किनारे रहते हुए लिखा था। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं इजीली। अगला सवाल देखो, और इस प्रकार के सवाल तो पूछे ही जाते हैं अक्सर एग्जाम में, निम्न में से असुमेलित क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज दोस्तों सागरमल गोपा ने लिखा था, कोई शक नहीं। हरिकेली नाटक जो है ये विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, कोई शक नहीं, यहाँ पे भी सही है। झांसी की रानी वृंदा लाल वर्मा ने लिखा था दोस्तों, सही बात है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये शिव चंद भरतिया ने नहीं लिखा था। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये जो बुक है ये चेतन भगत ने लिखी थी। किसने? चेतन भगत ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो असुमेलित था, और हमने सही कर भी दिया। हमीर रासो ग्रंथ का लेखक कौन था दोस्तों? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, हमीर पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, हमीर हट भी लिखा गया, हमीर मदमदन भी लिखा गया, ठीक है, हमीरायण भी लिखा गया, तो बहुत सारे लिखे गए। देखो, चंद्रशेखर ने क्या लिखा था? हमीर हट लिखा था। आप सभी को मैंने कई बार बताया कि हट कौन करते हैं? चंद्रशेखर करते हैं। जय सिंह सूरी की बात करें दोस्तों तो हमीर मदमर्दन इन्होंने लिखा, हमीर मदमर्दन जो है जय सिंह सूरी ने लिखा। हमीरायण, ये हमीरायण ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भले ही कुछ भी हो लेकिन एक ग्रंथ है, ये लिखा था पद्मनाभ ने लिखा था, ठीक है। ओके, तो जोधराज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी आपने सब कुछ सही कर ही लिया है। अगला सवाल है, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अब ये भी सवाल वही है दोस्तों। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो वेबसाइट है इसको विजिट ज़रूर करना। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, राजस्थान क्लासेज .in जो है सर्च करना है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ की बात करें तो हमीर महाकाव्य है, इसमें रणथंभौर और हमीर देव चौहान का संपूर्ण वर्णन है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किया गया आक्रमण वगैरह है ना, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने करी? खुमान रासो ग्रंथ की रचना जो है ये दलपत विजय ने की थी, और इसमें इस काव्य में दोस्तों क्या देखने को मिलता है? मेवाड़ के राजाओं का या फिर मेवाड़ के शासकों का वर्णन, यानी बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक, बप्पा रावल से राज सिंह तक जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है शासनकाल, यानी वर्णन देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों सोमदेव ने क्या लिखा था? हमने बात नहीं करी, लेकिन याद रखना ललित विग्रहराज लिखा था सोमदेव ने, ललित विग्रहराज, ठीक है, पता है सबको, ठीक है। बांकीदास ने क्या लिखा था? बांकीदास ख्यात लिखा था। चेतन भगत ने 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये लिखा था। और अगला सवाल नंबर 12 के वही नरपति नालय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये वो सवाल है दोस्तों जो हम कहें तो रेगुलरली पूछे ही जाते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे ही सवाल जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीसल देव रासो जो है ये किसने लिखा था? नरपति नालय का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है। और इसमें देखने को क्या मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है सब कुछ। और हरिकेली नाटक किसने लिखा था? वो विग्रहराज चतुर्थ नहीं लिखा था हरिकेली नाटक, ये भी आपको याद होना चाहिए। हरिकेली नाटक, यस नो, बिल्कुल सर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि सगत रासो ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सगत रासो ग्रंथ के रचयिता दोस्तों गिरधरास्या थे, है ना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये मेवाड़ के निवासी थे, मेवाड़ के निवासी थे दोस्तों, और इन्होंने शक्ति सिंह का वर्णन करा है, इसमें शक्ति सिंह का वर्णन किया है इन्होंने इस सगत रासों में, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बेहद ही शानदार सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि माधोदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? माधोदास द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है राम रासो। कौन सा है? राम रासो को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्या है दोस्तों? एक काव्य रचना है। ये राम रासा और राम रासो में थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। राम रासो माधोदास है, राम रासा जो है ना दोस्तों ये श्री कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, श्री कृष्ण
भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और नैणसी ख्यात जो है, अभी हमने बात करी कि इस प्रकार का सवाल आ जाएगा आपके। मूर्णोत नैणसी ने ये नैणसी ख्यात लिखा और बांकीदास ख्यात जो है बांकीदास के द्वारा लिखा गया। दोस्तों इतना ही। अगला सवाल इंपॉर्टेंट आने वाला है, ये देखिए कि बुद्धि रासो ग्रंथ की रचना किसने करी थी। बुद्धि रासो ग्रंथ की रचना जो है वो किसने करी थी, तो याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जान कवि ने की थी बुद्धि रासो ग्रंथ की रचना, ठीक है। और अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि आधुनिक राजस्थान का, देखिए याद रखना आधुनिक राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कनक सुंदरी। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल आपका सही है। आधुनिक राजस्थान का, मॉडर्न राजस्थान का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी। किसने लिखा था, शिव चंद्र भरतिया ने लिखा था, शिव चंद्र भरतिया ने। दोस्तों जब जब एग्जाम में आपसे सवाल पूछे कि भाई पहला उपन्यास कौन सा था, सॉरी किसका था, बोले सर शिवचंद्र भरतिया। पहला हम बात करें तो नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो केसर विलास जो है ना, ये भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा ही लिखा गया था। तो इस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखना। राम रंजाट किसकी कृति है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं उस समय ये कवि जो थे ना वो मात्र 10 वर्ष के ही थे, उस समय इन्होंने ये रचना कर दी थी। तो ये थे सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों राम रंजाट इनकी एक पुस्तक है और जब ये 10 वर्ष के थे उस समय इन्होंने आरंभिक रचना ये करी थी। और ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे। हरना गाँव दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, हरना गाँव बूंदी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है। ओके अगला सवाल नंबर 18, कृपाराम खिड़िया की कृति कौन सी है। इनमें से कौन सी जो कृति है वो कृपाराम खिड़िया की है, तो याद रखना राजियारा दुआ जो है वो आपका सही आंसर होगा। ये पैरू प्रकाश जो है ना दोस्तों ये सवाई सिंह की है, सवाई सिंह है ना, सवाई सिंह की कृति है ये, ठीक है। और अजीतोदय तो कई बार हमने पढ़ा, जगजीवन भट्ट जो है इनके द्वारा लिखित अजीतोदय है। कायम रासो दोस्तों जान कवि है ना, जान कवि। इस प्रकार से सवालों को दोस्तों घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो, रानी जी किसका उपनाम है। देखिए ये कवियत्री है, रानी जी है ना, कवियत्री है। और ये किसका नाम है ये याद रखना है आपको। बोले सर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कहा जाता है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को क्या कहा जाता है दोस्तों, चुंडावत को कहा जाता है रानी जी। ओके इनके द्वारा लिखित दोस्तों हम बात करें तो टाबरारी बातां ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण है टाबरारी बातां, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कि तारीख अलई में किसका वर्णन है। दोस्तों ये पुराना ग्रंथ है तारीख अलई, और ये किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था ये ग्रंथ। और सती प्रथा का इसके अंतर्गत वर्णन आता है। रतन सिंह और खिलजी के युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा कह लीजिए आप तो, ठीक है। 1303 को ये हुआ था चित्तौड़ का शाखा दोस्तों। तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, पद्मिनी ने जौहर किया था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से असंगत क्या है। इनमें से असंगत की बात करें दोस्तों तो संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा था, स्वतंत्र भावनी तेज कवि जैसलमेर ने लिखा था, कुचमादी आकर रामेश्वर दयाल श्रीमाली ने लिखा था, गोरा बादल कुशल लाभ ने नहीं लिखा। दोस्तों कुशल लाभ ने तो आपको पता हो तो ढोला मारूरी चौपाई लिखा था, ढोला मारूरी चौपाई लिखा था कुशल लाभ ने, ठीक है, चौपाई। अच्छा तो गोरा बादल किसने लिखा था, बोले सर हेमरतन ने लिखा था। दोस्तों ध्यान रखना, याद कैसे रखोगे, देखो संगीत रत्नाकर सारंगदेव याद रख पा रहे हैं, बहुत ही इजी है। कुछ मादी आखर जो है ना वो कौन बोते हैं, वो श्रीमाली बोते हैं दोस्तों, याद रखना। स्वतंत्र बावनी है ना, तेज कवि बावनी है ना, वी से व को जो है रिलेट करना होगा आपको। और गोरा बादल कुशल लाभ दोस्तों, सॉरी गोरा बादल कुशल लाभ नहीं है, गोरा बादल हेमरतन है। तो हिम है ना, हिम और बादल आप ऐसे याद रख सकते हैं, हिम बादल है ना, हाँ। और कुशल लाभ ढोला मारूरी चौपाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि रूठी रानी कृति किस लेखक द्वारा लिखी गई एक कृति है दोस्तों। तो याद रखना केसर सिंह बारट के द्वारा लिखी गई कृति है। और केसर सिंह बारट नाम कोई ऑप्शन में है क्या, मुझे ये बताइए, है कि नहीं है तो ऑप्शन डी को लॉक करो, ठीक है। इन्होंने चेतावनी चुंगटिया भी लिखा था दोस्तों, याद रखना। ओके क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं
अगला सवाल है कि जोधपुर के अभय सिंह का वर्णन किस ग्रंथ या कृति में देखने को मिलता है। जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह, और अभय सिंह का वर्णन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों सूरज प्रकाश में देखने को मिलता है। सूरज प्रकाश की बात करें तो कर्णिदान ने लिखा था। किसने लिखा था? कर्णिदान ने। ठीक है। एक दोस्तों अजीतोदय, अजीतोदय वो किसने लिखा था? याद रखना दोस्तों, अजीतोदय लिखा था आपके अजीतोदय जगजीवन भट्ट ने लिखा था। जगजीवन भट्ट ने लिखा था। ये भी याद रखना, दो चीज़ें बनती है दोस्तों, एक तो सूरज प्रकाश जो है वो लिखा था कर्णिदान ने, अजीतोदय लिखा था जगजीवन भट्ट ने। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, बादली दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? बादली चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा गया है। चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखा गया है। बादली बिरकाली के द्वारा लिखा गया है। बादली याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मायडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति है जो राष्ट्रीयता की विशेषता हेतु प्रसिद्ध है? मायडरो हेलो किसकी साहित्यिक कृति है जो राष्ट्रीयता की विशेषता हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। इनके बहुत सारे लील टांस भी इनका ग्रंथ है दोस्तों, याद रखना। नी ग्रंथ भी इन्हीं का ग्रंथ है दोस्तों, याद, नी ग्रंथ भी इन्हीं का ग्रंथ है। पाथल पीथल भी इन्हीं का ग्रंथ है। पाथल पीथल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, प्रताप और चौहान के बारे में जिन्हें कहा जाता है। और शब्द और धरती धोरारी ये सारे कन्हैयालाल सेठिया की कृतियाँ ही है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि केसर हिंद के नाम से सुप्रसिद्ध कवि की बात करें दोस्तों तो कौन है? केसर हिंद है ना, केसर ए हिंद कहो या केसर हिंद, केसर ए हिंद जो है ना, ये किसकी जो है केसर ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो याद रखना कवि श्यामल दास है दोस्तों। इनको हम बात करें तो देखो, इन्होंने जो है ना वीर विनोद लिखा था। पहले तो ये याद रखना आपको कि ये जो है इन्होंने वीर विनोद नामक एक कृति लिखी थी। इनको केसर हिंद और महामहोपाध्याय भी कहा जाता है, महामहोपाध्याय भी कहा जाता है। ये जो सज्जन सिंह के कृपा पात्र थे, यानी ये मेवाड़ के सज्जन सिंह जो शासक थे उनके कृपा पात्र थे, दरबारी कवि थे। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ओके, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कवि श्यामल दास से संबंधित गलत क्या है? बताइए दोस्तों, कवि श्यामल दास से संबंधित गलत क्या है? तो केसर हिंद कर्नल इम्पी दोस्तों। इन देखो, कवि श्यामल दास को केसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? कर्नल इम्पी ने दी थी। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। कवि राजा की उपाधि इनको महाराजा सज्जन सिंह ने दी थी। और महामहोपाध्याय मैंने अभी भी आपसे बात करी, ये उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो इनमें से कोई गलत है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। बप्पा रावल का सोने का सिक्का किसका मौलिक ग्रंथ है? देखिए दोस्तों, बप्पा रावल का सोने का सिक्का किसका मौलिक ग्रंथ है? तो देखो साहब, बात ऐसी है, बप्पा रावल का सोने का सिक्का ये एक ग्रंथ है, और किसका मौलिक ग्रंथ है? हीरा चंद ओझा का ग्रंथ है। और हम बात करें एक और है दोस्तों, प्राचीन भारतीय लिपिमाला है ना, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, एक ये भी ग्रंथ है दोस्तों। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये भी इन्हीं का ग्रंथ है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। नेक्स्ट सवाल है कि चांदाजीरी वेल के लेखक कौन है? चांदाजीरी वेल के लेखक कौन है? चांदाजीरी वेल ये एक कृति है दोस्तों, और इसके लेखक है बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके बहुत सारे वैसे हैं बिट्ठू मेहा के, जैसे करणी जीरा चंद भी है, एक गोगा जीरा रसावला भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल देखो, एक लिंग महामत्य के लेखक। दोस्तों इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कई बार कंफ्यूज भी करे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में कान्हा व्यास आ जाए तो कान्हा व्यास ही करना है। अगर ऑप्शन में कान्हा व्यास न आए तो क्या करेंगे? तो महाराणा कुंभा करेंगे दोस्तों, महाराणा कुंभा करेंगे ऑप्शन को सही। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, दोनों ही आ जाए तो कान्हा व्यास करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या देखने को मिलता है? गुहिल वंशावली देखने को मिलती है कंप्लीटली, और मेवाड़ का जो भी राजनीतिक सामाजिक जो संगठन का वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ को किसने लिखा?
चलो वो आगे चला गया था। नंबर 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पूछा यूं जा रहा है, देखिए औरंगजेब ने महाभरातीव की उपाधि जो है ना किस शासक को दी थी दोस्तों? औरंगजेब ने तो ये दी थी अनूप सिंह को। याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वीरता से प्रसन्न होकर, यानी वीरता किसने दिखाई थी? वीरता अनूप सिंह ने दिखाई थी। कहाँ पे? दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में इन्होंने अपनी वीरता दिखाई, मतलब दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करी, इसीलिए औरंगजेब ने प्रसन्न होकर महाभरातीव की उपाधि अनूप सिंह को दी थी। ठीक है, ओके साहब। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखना कि जो अनूप सिंह जो थे ये विद्वानों के आश्रयदाता कहलाते हैं। किसमें? बीकानेर के इतिहास में विद्वानों के आश्रयदाता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने विद्वानों को आश्रय भी दिया था, तो इन्होंने संग्रहालय स्थापित करे, पुस्तकालय स्थापित करे, है ना। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखवाए, जैसे अनूप विवेक, जैसे अनूपोदय, ऐसे, है ना, अनूप रत्नावली वगैरह, इस प्रकार से। अगला सवाल है, दयाल दास के लिखित ग्रंथ कौन से? बताइए दोस्तों, दयाल दास के लिखित ग्रंथ कौन से हैं? दयाल दास विख्यात है, बीकानेर राठौड़ विख्यात भी है, बांकीदास विख्यात भी है, नहीं है ना। अ और ब दोनों हो जाएगा, यानी ए बी, यानी डी को लॉक करेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को किसने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया दोस्तों? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को किसने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दुर्सा आढ़ा को लॉक करेंगे। ठीक है, दुर्सा आढ़ा ने बताया। और ये जो ग्रंथ है ना वेली कृष्ण रुक्मणी, ये ग्रंथ लिखा किसने था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? कल्याणमल के बेटे थे। ठीक है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। राय सिंह के भाई थे, अकबर के कृपा पात्र थे और इनको पीथल कहा गया। सॉरी, मैंने अभी आपको पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था, लेकिन याद रखना ये पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मूणोत नैणसी द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा? इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो मूणोत नैणसी द्वारा लिखित है? तो यहाँ पे नैणसी ख्यात भी है और मारवाड़ा परगनारी विगत भी है। तो ए और सी को लॉक करेंगे, यानी डी यहाँ पे आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, श्रृंगार हार ग्रंथ के लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों, श्रृंगार हार ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी का लॉक हो जाएगा हमीर। और हमीर की बात करें तो हमीर यही हमीर है जो रणथंभौर वाले, हमीर हट वही हट है। ठीक है, हमीर चौहान की बात हो रही है। तो श्रृंगार हार ग्रंथ के लेखक हमीर है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और एक बात याद रखना, इस ग्रंथ में आपको मेल राग पद्धति का वर्णन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से असुमेलित क्या है? निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है? दोस्तों ये आपका आखिरी सवाल है ना। हाँ, निम्न में से असुमेलित, ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ ने लिखा, बिल्कुल सही और सत्य बात है। ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा, बिल्कुल सत्य बात है। बिहारी सतसई सूर्यमल मिश्र ने लिखा, ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि बिहारी सतसई बिहारी मल ने लिखा था। किसने? बिहारी मल ने लिखा था, जो जयपुर के थे। ठीक है, और इनको शेक्सपियर भी कहा जाता है हालांकि। और अनागत का स्वागत की बात करें तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो था वो आपका सही आंसर था। अब दोस्तों आप ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी आपका कोई सवाल है तो हमें पूछे ज़रूर, और क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। टॉपिक वाइज क्लासेज आपके लिए डेली यहाँ पे कंटिन्यू है, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। यहाँ से आपको जितना फ़ायदा होगा वो आप तुलना भी नहीं कर सकते, जहाँ तक मैं मानता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हालांकि जो नाम दे रखा है उस प्लेटफॉर्म पर जाकर ये नाम सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी, जो भी हमारी है ना ये कोई वेबसाइट है या सोशल मीडिया जो भी है। ठीक है, राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स भी ले सकते हैं, BSTC का कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कोर्स कहाँ पे मिलेगा? एक तो राजस्थान 360 ऐप पर मिलेगा और एक राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिलेगा। देखो याद रखना, ये तो आपकी वेबसाइट है भैया राजस्थान क्लासेज के नाम से। ऐप तो यही है आपका राजस्थान 360 के नाम से जो है ना, वो ऐप है आपका दोस्तों। ठीक है, राजस्थान क्लासेज के नाम से ऐप नहीं है, राजस्थान 360 के नाम से ऐप है। तो ये सारी जो नोट्स है दोस्तों, ये क्विज़ वगैरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी ऐप में भी। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा
ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना तो भूलना ही नहीं है दोस्त, है ना। अगर आप किसी सवाल को आंसर को भूलो तो फिर दोस्त को शेयर करना भी भूलो, ऐसा हो नहीं सकता कि भूलो, है ना। तो ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। राधे राधे।